आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में दूसरे दिन भी कायम रहा लॉकडाउन का जबरदस्त असर। मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने कहा, कुछ दिन की तकलीफ से मिलेगी हमेशा की राहत। सरकारी बैंकों की निजीकारी के खिलाफ पीर से बैंक मुलाजिमीन की 2 रोजा हड़ताल। और कुरान करीम के खिलाफ पिटीशन दायर करने की घिनौनी हरकत पर वसीम रजवी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। खुलदाबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। खबरें तफसील से। शहर में लॉकडाउन के दूसरे दिन इतवार को भी पूरे शहर पर सन्नाटा छाया रहा। मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि शहरियान अगर कुछ दिन इसी तरह ताउन जारी रखें तो बहुत जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। इतवार को लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर में नकलो हरकत बंद रही। लाजमी अशिया के कारोबार के अलावा तमाम दुकानें और छोटे बड़े बाजारों में मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। इसी तरह रिहायशी इलाकों पर भी जमूद तारी था। शहर की सड़कों और मोहल्लों में पुलिस के जवान गश्त करते रहे। शहरियान के मुकम्मल ताउन की वजह से लॉकडाउन में पुलिस को राहत मिली। जिन दुकानों को खुली रखने की इजाजत थी वहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग के इस्तेमाल के लिए पुलिस और फ्रेंड्स स्क्वाड पूरी नजर रखे हुए था। शहरियान के ताउन की वजह से आज भी लॉकडाउन पुरअसर रहा। मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की कामयाबी के लिए शहरियान काबिले मुबारकबाद हैं। कोरोना की खौफनाक वबा को रोकने के लिए हुकूमत और इंतजामिया जो कदम उठा रही है, इन पर अमल करने से जल्द ही इस मौजी वबा से छुटकारा मिल सकता है। जायसवाल ने लॉकडाउन के बकिया दिनों में भी इंतजामिया से ताउन करने की अपील की है। मैं शहर के सभी समाज के सभी लोगों से नम्र विनती करता हूं कि आज इस महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यहाँ के प्रशासन ने जो सभी जनता को आह्वान किया है कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए इस शहर के सभी समाज के लोगों से और ज़िले के सभी लोगों से मैं भी नम्र निवेदन करने वाला हूँ कि आप सब लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी हुई गाइडलाइंस और वहाँ के प्रशासन ने दी हुई गाइडलाइंस के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने काम करे। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के विभागीय आयुक्त होंगे जो रोड पे फिर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर होंगे गुप्ता साहब, वो भी लोगों को समझा रहे हैं, हमारे ज़िले के कलेक्टर चौहान साहब वो भी लोगों को यहाँ पे समझा रहे हैं, पांडे साहब भी हमारे महापालिका आयुक्त वो भी लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना ग्रस्त से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक मुलाजिमीन में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। मरकजी हुकूमत के फैसले से नाराज बैंक मुलाजिमीन ने 2 दिन बैंक बंद रखने का ऐलान किया है। जसे की आपण सर्वांना माहितीच आहे की 15 आणि 16 हे 2 दिवस ऑल ओव्हर इंडिया संपूर्ण भारतामध्ये बँकर्सचा स्ट्राईक आहे, जे की आपले वित्तमंत्री आहेत निर्मला सीतारामन मॅडम यांनी बजेटमध्ये लवकरच 2 बँक्स नॅशनलाइज बँक्स या प्रायव्हेट आम्ही करणार ही घोषणा केली आहे। त्याच्या विरोधात मुख्यतः हा स्ट्राईक आहे। यामागचे प्रमुख कारण हे आम्ही सर्व बँक प्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व इथे करत आहे आणि त्यांची चिंता, त्यांच्या भविष्याची चिंता म्हणून हा स्ट्राईक आहेच, पण त्याचबरोबर पब्लिक सेक्टर बँक्स, सरकारी बँक्स ज्या की गरीब सर्वसामान्य जनतेसाठी बनवण्यात आलेल्या आहेत, त्याला वाचवण्यासाठीचा हा प्रयत्न, ही सुरुवात आमच्यातर्फे आम्ही आता करत आहोत। प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये आजपर्यंत नॅशनलाइज बँक्सने, सरकारी बँक्सने एक महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे आणि आज सरकार जर असा विचार करत असेल की या बँक विकून काही समाजाचं भलं होणार आहे, तर हा अतिशय चुकीचा निर्णय त्यांचा आहे आणि त्याचा विरोध कुठे ना कुठे व्हायलाच हवा। तर जनतेने या गोष्टीचा सकारात्मक विचार करून आमच्या या 2 दिवसाच्या स्ट्राईकला पाठिंबा द्यावा आणि त्यामागचे सर्व कारण जे आहेत ते जनतेचे हित राखून हा 2 दिवसाचा स्ट्राईक आम्ही करीत आहोत। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए नाफिज कोविड खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कॉरपोरेशन की कार्रवाई जारी है। फ्रेंड्स स्क्वाड ऐसे गैर जिम्मेदार शहरियान और ताजिरों से भारी जुर्माना वसूल कर रहा है।
म्यूनिसिपल इंतजामिया की हिदायत पर शहर में बिना मास्क घूमने वाले गैर जिम्मेदार शहरियान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही रास्तों पर थूकने, कचरा फेंकने या जलाने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। घन कचरा प्रोजेक्ट के चीफ ऑफिसर नंदकिशोर भोंबे की रहनुमाई और फ्रेंड्स स्क्वाड के ऑफिसर जाधव की रहनुमाई में स्क्वाड ने लॉकडाउन के पहले शनिचर को सड़कों पर थूकने वाले अफराद से फीकस 100 रुपए जुर्माना, बिना मास्क घूमने वाले अफराद से फीकस 500 रुपए, रास्ते पर कचरा फेंकने वाले अफराद से फीकस 150 रुपए जुर्माना वसूल किया। कचरा जलाने वाले एक शख्स से 200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। क्रांति चौक पर एक गैर जिम्मेदार दुकानदार पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। रास्ते पर तामीराती सामान फेंकने वाले एक डॉक्टर से 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। चिकल थाना सनती इलाके में सनकॉम इंडस्ट्रीज नामी कंपनी में प्लास्टिक बैग बरामद हुए। कंपनी से 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। अजब नगर में एक दुकानदार के पास प्लास्टिक बैग मिलने पर इससे भी 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह पुंडलिक नगर में डॉक्टर जयंत पाटिल के अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए इससे 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जहां अस्पताल में मेडिकल बायोवेस्ट कचरा गैर महफूज तरीके से फेंक दिया गया था। कोरोना के खतरे के बावजूद ड्यूटी अंजाम देने वाले एसटी मुलाजिमीन को एसटी कॉरपोरेशन ने राहत देते हुए ऐलान किया कि कोरोना की जद में आने वाले मुलाजिमीन और उनके खानदान का इलाज का खर्च एसटी महकमा उठाएगा। कोरोना वबा के चलते एसटी के मुलाजिमीन दिन रात खिदमत पर मामूर हैं। इस दौरान जिले के एसटी ड्राइवर, कंडक्टर और अफसरान मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हुए। इलाज के बाद ये तमाम मुलाजिमीन फिर ड्यूटी पर लौट आए। एसटी में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद और इससे उनके खानदान पर हो रहे असरात को देखते हुए एसटी कॉरपोरेशन ने इन्हें राहत देते हुए ये फैसला किया कि कोरोना से मुतासिर एसटी मुलाजिमीन और उनके अफराद खानदान के इलाज का पूरा खर्च महकमा उठाएगा। इस जिम्न में एसटी के जनरल मैनेजर माधव काले ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एक नौजवान को कत्ल करने के बाद गुमराहकुन बयान देने के मामले में छावनी पुलिस थाने में मुलजिम और इसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अकोला के अकोट का रहने वाला नौजवान लक्ष्मण चौहान इन दिनों मिटमिटा में अपने भाई के यहाँ रह रहा था। शनिचर को वो अपने घर से बाहर जा रहा था। रास्ते में इसने संजीव काले की पीठ पर हाथ मारा। संजीव काले को इसकी ये हरकत नागवार गुजरी। गुस्से की हालत में उसने चाकू से लक्ष्मण पर हमला कर दिया। ये देखकर लक्ष्मण का भाई बिशन उसे बचाने के लिए दरमियान में आया। संजीव ने उस पर भी वार करके जख्मी कर दिया। इस हमले में लक्ष्मण शदीद जख्मी हो गया। संजीव की बीवी उषा और कुछ पड़ोसियों ने लक्ष्मण को घाटी अस्पताल पहुंचाया, जहां लक्ष्मण की मौत हो गई। उषा ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये बयान दिया कि लक्ष्मण इसका शौहर है, लेकिन इसकी मौत का इल्म होते ही उषा घाटी अस्पताल से फरार हो गई। हमले में जख्मी बिशन ने पड़ेगांव के एक अस्पताल में इलाज करवाया। इसके बाद घाटी अस्पताल पहुंचा, जहां उसे हकीकत का इल्म हुआ। इसने छावनी पुलिस को वाकये की तफसील बताई, जिस पर पुलिस ने संजीव काले, इसकी बीवी उषा काले और उनके दिगर साथियों पर कत्ल और सबूत मिटाने की कोशिश जैसे मामलात में एफआईआर दर्ज कर लिया। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है, तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद।
गुज़िश्ता 8 साल से पुलिस को चकमा दे रहे एक डकैत को देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस डकैत के खिलाफ मौका के तहत कार्रवाई भी की गई है। गुज़िश्ता 8 साल से फरार एक खतरनाक डकैत दत्तात्रेय मुड़े को औरंगाबाद देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया। डकैती और दिगर मुताद्दिद वारदातों में दत्तात्रेय पुलिस को मतलूब था। 8 साल तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस इसका पता लगाने में कामयाब रही। रत्नागिरी में उसे पकड़ने के लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत उठानी पड़ी। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे की सरपरस्ती में सब इंस्पेक्टर गणेश राउत, विक्रम देशमुख, विठल राख, वाल्मीकि निकम, योगेश परमाड़े, ज्ञानेश्वर मैटे और संजय तांडड़े पर मुश्तमिल टीम ने ये कामयाबी हासिल की, जिस पर उन्हें पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने 5000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। मरियम मिर्जा की तहरीक के तहत हिलाल कॉलोनी में 9वीं मोहल्ला लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया, जिसे जुल्फ़िकार हुसैन के नाम से मौसूम किया गया है। हिलाल कॉलोनी 3 मंदिर से करीब सैयद अली के मकान में मोहल्ला लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में मौलाना अनीसुर रहमान नदवी, मिर्जा अब्दुल क़य्यूम, खान जमील अहमद, मौलाना शेख रिजवान, हाफिज साजिद इमाम मरकज मस्जिद, मुख्तार खादरी कारगुजार सदर फेम, सैयद मुबीनुद्दीन चिश्ती, सैयद मुंतजर चिश्ती, शेख अमजद, सैयद इनायत अली वगैरह मौजूद थे। मोहल्ला लाइब्रेरियों की ये तहरीक मरियम मिर्जा ने शुरू की थी, जिसका मकसद कमसिन बच्चों में मुताले का शौक पैदा करना है। इस तहरीक को फेम और रीड एंड लीड फाउंडेशन की सरपरस्ती हासिल है। लॉकडाउन के सख्त हालात में परेशान हाल शहरियों की मदद करने के मामले में औरंगाबाद शहर पुलिस पूरी रियासत में सबसे आगे है। शहर पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर रियासती वजीर दाखिला ने भी सताइश की। शहर में सख्त लॉकडाउन के दौरान दोपहर के वक्त सेंट्रल बस स्टैंड पर 10 से 12 साल की 2 लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामे खौफ और घबराहट के आलम में खड़ी नजर आई। रास्ते से गुजर रहे कुछ रिक्शा ड्राइवरों ने इनसे पूछा भी कि कहां जाना है, लेकिन घबराहट की वजह से वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इसी असना ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एएसआई सालवे और कांस्टेबल कृष्णा मोरे की नजर इन पर पड़ी। दोनों की हालत देखकर उन्हें कुछ शुबा हुआ। ये दोनों बच्चियों के पास पहुंच गए और इनसे पूछताछ की। नरमी और मोहब्बत से बात करते हुए दोनों बच्चियों से उनके वालिदैन का मोबाइल नंबर हासिल किया और उन्हें फोन किया। इसी दौरान दोनों बच्चियों को ट्रैफिक पुलिस के कैबिन में बिठाया गया। इतला मिलने पर एक बच्ची की मां और मामू सेंट्रल बस स्टैंड पर पहुंचे। अपनी बच्ची को देखकर मां बेतहाशा रोने लगी। दूसरी बच्ची के बाप को भी पुलिस ने इतला कर दी, जिस पर वो भी वहां पहुंच गए। इन तमाम को क्रांति चौक पुलिस थाने ले जाकर उनके बयान लिए गए। इसके बाद बच्चियों को उनके सरपरस्तों के हवाले कर दिया गया। ये दोनों बच्चियां किसी वजह से गुस्से की हालत में अपना घर छोड़कर निकल गई थीं। शनिचर को सख्त लॉकडाउन में जहां पूरे शहर में नकलो हरकत बंद थी, पीईएस कॉलेज में रेलवे बोर्ड के इम्तिहान जारी थे। एक तालिबा को इस इम्तिहान में जाना था, लेकिन औरंगपुरा में कोई गाड़ी न मिलने से वो वहीं फंस गई। उसे परेशान कुन हालात में इधर उधर दौड़ते देखकर पुलिस कांस्टेबल हनुमंत चालनेवाड़ ने इससे पूछताछ की और उसे अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर पीईएस कॉलेज पहुंचा दिया, जिससे ये तालिबा वक्त पर इम्तिहान गाह पहुंच गई। इस वाक़े का इल्म होने पर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने कांस्टेबल हनुमंत चालनेवाड़ को 5000 रुपये इनाम का ऐलान किया। इसी तरह रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने भी पुलिस की इस कारकर्दगी पर सताइश की। मोती कारंजा में वाक़े तारीखी मोइनुल मसाजिद दरगाह का उर्स इंतहाई सादगी से मनाया गया। कोरोना वायरस के चलते उर्स की तमाम तकारीब मनसूख कर दी गयी। कोरोना वबा की वजह से पैदाशुदा संगीन हालात, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की वजह से गुज़िश्ता 1 साल से तमाम मजहबी सरगर्मियां, इबादात और तकरीबात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। शहर में मौजूद औलिया कराम व बुजुर्गान दीन की दरगाहों पर सालाना उर्स तकारीब धूमधाम से और जोश व अक़ीदत से मनाई जाती थीं, लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगने से सालाना उर्स तकारीब भी मुतासिर हुई। अंगूरी बाग में वाक़े दरगाह मोइनुल मसाजिद का सालाना उर्स भी इंतहाई सादगी और कोविड क़वानीन पर पूरी तरह अमल करते हुए सज्जादा नशीन और चंद खास अफराद की मौजूदगी में मनाया गया। 2 साल से जो शरीयत मनाया जा रहा था, मुख्तसर लोग आ रहे हैं और यहीं के मुकामी पीर भाई रहते हैं और हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला इस दरगाह शरीफ में संदल माली करते हैं और मुख्तसर लोग रहते हैं। 2 साल से ये उर्स बहुत ही मुख्तसर हो रहा है। बहुत यानी जो गवर्नमेंट के शराइत है उसको हम
फॉलो करते हैं और फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मास्क लगाना है और कोरोना जो बीमारी फैली हुई है, इसलिए बड़ी तकलीफ़ हो रही है 2 साल से कि बहुत कम लोग, मुख्तसर लोग यहाँ, वरना बाहर के पीर भाया बहुत शरीक होते हैं। लेकिन 2 साल से जो प्रोग्राम ये हो रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ हो रही है कि कम लोग रहते हैं। कुरान करीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वाले वसीम रजवी के खिलाफ मुसलमानों के हर तबके में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। खुल्दाबाद में शहरियान ने वसीम रजवी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर एजाज जैदी ने एडीएन से बात करते हुए वसीम रजवी की घिनौनी हरकत की सख्त मजम्मत की। वसीम रजवी मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी के लिए बदनाम हैं। इस बार वसीम रजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान करीम के खिलाफ पिटीशन दाखिल कर दी। इनकी इस घिनौनी हरकत पर पूरे मुल्क में मुसलमानों के हर तबके में जबरदस्त नाराजगी और गुस्सा पाया जा रहा है। इस मामले में खुल्दाबाद में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें मजहबी जज्बात मजरू करने की पादाश में वसीम रजवी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालिबा किया गया। शिकायत देने वालों में हाफिज जावेद, हाफिज तौहीद, हाफिज अजहर, सोशल वर्कर अब्दुल मजीद मनियार, शेख सलीम, तौसीफ अहमद, शेख कामरान, फैयाज मनियार, फेरोज आलमगीर, नवीद अहमद, मतीन अहमद, अमान शेख, अरशद पटेल और समी मोमिन वगैरह मौजूद थे। आज जो निवेदन दिया गया है, हमें जस्ट हमने व्हाट्सएप द्वारा देखे कि वसीम रजवी ये हमारे शिया समाज का जो अध्यक्ष है, यानी हिंदुस्तान के मुसलमान, आज 35 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं। आज ये वसीम रजवी, इसका नाम लेने को भी मेरे को एक घिन से आ रही है कि इसने जो तो ये जो अल्फाज यूज़ किया, आज मुक़द्दस किताब जो आज हमारे आसमान से उतरी, हमारी किताब जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो तो कुरान शरीफ को हम दिल से लगाने वाले हम मुसलमान भाई, जिसको इन्होंने 26 आयतें निकालने के लिए जो याचिका जो दाखिल करी, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है। और ये हम सोशल मीडिया और हम फेसबुक के द्वारा जैसे हमें पता चला, तो हमें इसको अल्फाज नहीं है कि ये वसीम रजवी को हम किस अंदाज में, किस चीज़ से, कौन से अल्फाज से इनको जो तो बोले कि ये सुअर कहे या कौन सा जो तो इसको अल्फाज यूज़ करे कि इसने जो खिलौना काम किया, हमारे मुसलमानों को जो है तो दिलों को जो तो हमारे जो तो इन्हें एक मरोड़ने का काम किया, हमारे जज्बात को जो तो इसने ठेस पहुंचाने का काम किया। ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, सरकार कोई भी हो, विनती है कि हम मुसलमानों के मुक़द्दस किताब के बारे में अगर कोई ऐसा अल्फाज यूज़ करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा है। दुनिया आलम में नहीं, अल्लाह के पास भी जो तो ये इसको जो तो बख्शा नहीं जाएगा। और हम जिस देश में रहते हैं, हमारी देश की जो तो इन्हें जो मुसलमानों को जो इन्होंने ठेस पहुंचाया, तो मेरी विनती है सरकार से कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे ताकि नस्त नाबूद हो जाए, इसका जो है तो दुनिया आलम में इसका नाम और निशान मिट जाए। ये कह के जो तो मैं अपने अल्फाज इस मामले पर ADN न्यूज से बात करते हुए एजाज जैदी ने वसीम रजवी की इस घिनौनी हरकत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कुरान आसमानी किताब है जिसे सारी दुनिया में पढ़ा जाता है, कोई इसमें बदल नहीं कर सकता। ऐसी मजमूम हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल ये कि वसीम रजवी है कौन? ना वो मुसलमान है, ना वो इंसान है, क्योंकि ये जो किताब है ये अल्लाह की किताब है। इसके अंदर जो है कभी ज़ेर ज़बर भी उसका चेंज नहीं हो सकता। अगर ज़ेर ज़बर भी चेंज अगर होता है तो उसके लिए पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। और यही नहीं, यहाँ तक कि ये हिंदुस्तान में ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, ये वसीम रजवी जो है शैतान है। कुरान मजीद क्या सिर्फ हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान है पूरे दुनिया में हर जगह कुरान शरीफ पढ़ा जाता। सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी दुनिया से उसका नाम मिटा देंगे? और ये है कौन? ना वो कोई आमिल है, ना फाजिल है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई वो है, एक अदना सा मामूली 3rd क्लास किस्म का चीटर है जिसने 50,000 करोड़ का उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे चालू है। वहाँ पे उनने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें खाया हुआ है और उसको बचाने के लिए जो है उसने ये सब हरकतें कर रहा है। ये किताब जो है हमारी तुम्हारी लिखी हुई नहीं है, ये खुदा की किताब है। ये अल्लाह के पास से वही आई हुई है। जिस रोज़ इन्हें ये किया है, स्टेटमेंट दिया, उस दिन पहली वही आई हुई है दुनिया में। जब पहली वही जो मेरा जो थी परसों, उस रोज़ जो है पहली वही आई और उसी रोज़ उन्हें शैतानी काम करा। हम उस दिन खुशियाँ मना रहा पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियाँ मना रहा, और उसने उसके अंदर जो है तो गम हमारे माता में तब्दील कर दिया।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में दूसरे दिन भी कायम रहा लॉकडाउन का जबरदस्त असर। मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने कहा, कुछ दिन की तकलीफ से मिलेगी हमेशा की राहत। सरकारी बैंकों की निजकारी के खिलाफ पीर से बैंक मुलाजिमीन की 2 रोजा हड़ताल। और कुरान करीम के खिलाफ पिटीशन दायर करने की घिनौनी हरकत पर वसीम रजवी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, खुलदाबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।